एक बड़ी और दुखद खबर इस वक्त हमारे पास है प्रतापगढ़ से। एबीपी गंगा संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। 2 दिन पहले ही सुलभ ने हत्या की आशंका जताई थी। शराब माफिया से खौफ को लेकर नुकसान की आशंका जताई थी। एबीपी गंगा संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव ने एडीजी प्रयागराज जोन को चिट्ठी भी लिखी थी और इस समस्या के बारे में, इस आशंका के बारे में अवगत कराया था। सड़क हादसे में एबीपी गंगा संवाददाता के निधन की वजह बताई जा रही है। बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन होने से बाइक पलटकर मौत होने की ये आशंका है। अपराधियों को पकड़े जाने की खबर की कवरेज कर घर लौट रहे थे सुलभ श्रीवास्तव जब कथित रूप से यह हादसा हुआ। फिसलन वाली सड़क पर उनकी बाइक फिसली, सिर में चोट लगी, उनकी मौत हुई। लेकिन 2 दिन पहले ही एडीजी प्रयागराज जोन को उन्होंने जान माल का खतरा बताया था। अपनी आशंका जताई थी कि उनकी हत्या कर सकते हैं लोग। शराब माफिया से अपनी जान को खतरा बताया था सुलभ श्रीवास्तव ने 2 दिन पहले एडीजी प्रयागराज जोन को पत्र लिखकर। और जैसे ही गिरफ्तारी की खबर करके वो वापस लौट रहे थे, उस वक्त बाइक फिसल कर गिरी, उनके सिर में चोट लगी, मौत हुई। इसलिए हम कह रहे हैं कि संदिग्ध हालत में ये मौत है। सुलभ श्रीवास्तव एबीपी समूह के साथ जुड़े हुए थे। एबीपी गंगा के लिए लगातार वो प्रयागराज से रिपोर्ट्स भेजते थे, खबर करते थे। प्रतापगढ़ से, क्षमा करें। और उन्होंने 2 दिन पहले एडीजी प्रयागराज जोन को पत्र लिखकर अपनी जान का खतरा बताया था। 2 दिन बाद एक गिरफ्तारी की खबर के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो बाइक फिसली, फिसलन वाली सड़क पर उनके सिर में चोट लगी और कहा जा रहा है इसी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन ये देखिए पत्र जो एडीजी प्रयागराज जोन को उन्होंने लिखा था और इस पत्र में अपनी जान माल का खतरा बताया था। सुलभ की मौत पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है। संजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा है, एबीपी न्यूज के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की निर्मम हत्या। वो हत्या लिख रहे हैं, निर्मम हत्या। शराब माफियाओं के खिलाफ खबर चलाने के कारण यूपी में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, जबकि 1 दिन पहले सुलभ जी ने एडीजी को पत्र लिखकर हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन सब सोते रहे। @एबीपी न्यूज को उन्होंने इसमें टैग किया है। एबीपी गंगा को भी ये संजय सिंह ने ट्वीट किया है, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, एबीपी गंगा के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत हो गई। वाकई मौत है या ये हत्या है? एडीजी को जो उन्होंने पत्र लिखा था उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो अवैध जो शराब का कारोबार कर रहे हैं उनके टारगेट पर है, उनके निशाने पर है, क्योंकि लगातार खबर वो दिखा रहे थे, कवरेज कर रहे थे। डर था उनको कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और लखनऊ से अनुभव शुक्ला। पहले प्रयागराज चलते हैं मोइन के पास। मोइन, 2 दिन पहले पत्र लिखते हैं सुलभ और एडीजी जोन प्रयागराज जोन को पत्र लिखते हैं, जान के खतरे की बात कहते हैं। इस पत्र में और क्या लिखा गया है? और आप ज्यादा बेहतर, ज्यादा करीब से देख रहे थे इस सारे घटनाक्रम को, जो कुछ आपने महसूस किया इस सारे प्रकरण पर, शराब माफिया के खतरे का, या जिस खबर पर सुलभ काम कर रहे थे, वो सब कुछ बताइए। जी बिल्कुल, बेहद दुखद खबर है और इतनी दुखद खबर है कि शायद बहुत अच्छे से बोल पाना हमारे लिए मुमकिन भी नहीं है। सुलभ श्रीवास्तव न सिर्फ तेज तर्रार पत्रकार थे, बल्कि बेहद हंसमुख और बेहद जिंदा दिल इंसान भी थे। उन्होंने 1 दिन पहले ही 12 तारीख को उन्होंने एक पत्र लिखा था। पत्र प्रतापगढ़ के एसपी के नाम लिखा था और उसकी कॉपी प्रयागराज जोन मोइन आपको रोकेंगे। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। एडीजी साहब, आपको खबर मिली होगी सुलभ श्रीवास्तव की मौत की, आपकी क्या टिप्पणी है सर? आपको 2 दिन पहले उन्होंने पत्र लिखा था। जी, बड़ा दुखद समाचार है इनके। ये कल इनके जो ये पत्र जिसको वायरल किया गया है जी, कल व्हाट्सएप पे इन्हीं के द्वारा जब ये घटना की कवरेज के लिए जा रहे थे उस समय इन्होंने बात की थी, तो तभी इनको बता दिया गया था वहाँ जनपद में। इन्होंने एक अनसाइंड एक एप्लीकेशन, इन्होंने कहा था कि मैं रजिस्ट्री करूंगा उसके बाद में और डिटेल में आपको बताऊंगा जी। लेकिन उसमें ये लगातार कवरेज करते थे। इससे पहले भी जितनी भी घटनाएं होती थी
अपराध की, उसमें सभी में इनका लगातार वहां पर, और कल भी इन्होंने 7:30 बजे तक लगातार हमें भेजते रहे, जो कल इन्होंने कवरेज की है। तो इसमें पुलिस से इनका निरंतर संपर्क में रहते थे, और इन्होंने हाँ ये जरूर बताया था कि कुछ लोग जो ये माफिया हैं जी। ये हो सकता है मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन उसमें कुछ लोगों का, कुछ चैनल्स के बारे में आपस में भी बताते थे कि ये कुछ लोग जो हैं हमारे लोग मेरे बारे में सूचना दे सकते हैं, तो इस तरह का अंदेशा ये जाहिर करते थे। लेकिन कल जो घटना हुई है उसमें ये एक्सीडेंट का पूरा जो मामला सामने आया है, और इसमें अभी तक जो जांच हुई है उसमें कोई इस प्रकार की कि उसके माफियाओं से रिलेट करने वाला कोई बात अभी तक इसमें सामने नहीं आई है। लेकिन जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और जो गाड़ी का परीक्षण होगा उसके बाद इसके पूरे तथ्य सामने आने के बाद ही इसमें कोई बात बताई जा पाएगी। एडी साहब, आप कह रहे हैं कि प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें हत्या की कोई बात सामने नहीं आई है अभी तक, क्योंकि इनकी काफी देर तक बात हुई है इनके साथियों से। जो पहली सूचना पुलिस को आई थी उसमें भी यही बताया गया था कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ मौके पर जो कुछ जिन्होंने इनको वहां से उठाया, वहाँ मौके पर 3-4 लोग थे, उनसे भी जो बातचीत हुई है उन्होंने बताया कि गाड़ी, कल बरसात हो रही थी, उसमें कच्चे में इनकी गाड़ी एक ईंट के ऊपर चढ़ गई थी और वहाँ उससे टकरा गई, फिर ये गिर गए उसमें। और इनकी बात भी हुई है, काफी देर तक ये बोलते रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी से बात करने का प्रयास किया, अपने साथी से, उन्हीं के अपने साथियों के साथ ही ये वहां पर फिर एम्बुलेंस में ले जाए गए जहां इनकी मृत्यु हो गई। तो कोई ऐसी हत्या या कोई ऐसी बात होती तो इनके द्वारा शायद बता दिया गया होता, क्योंकि बोल रहे थे उस समय। जो पत्र आपको लिखा गया था, उस पत्र के बाद, उस पत्र को मिलने के बाद आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई थी? दोपहर को ये कवरेज के लिए गए हुए थे, वहाँ संबंधित तो सभी को बता दिया गया था कि इस तरह का ये मामला इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया। वहाँ के एसपी प्रतापगढ़, उनकी जानकारी में था, निरंतर संपर्क में रहते थे सभी से। जी, तो आप अभी फिलहाल कब तक सर इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है, या कोई आपने जांच कमेटी बनाई हो? आज इनका पोस्टमार्टम होगा। एडिशनल एसपी मौके पर ही थे, उन्होंने जाके सभी के बयान लिए हैं, और इसमें जो लोकल पुलिस है, सीओ सिटी, ये सभी वहां पर पहुंच गए थे। आज इसके लिए पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद और मृत्यु का कारण इसमें स्पष्ट हो जाएगा। जी, प्रेम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। प्रयागराज जोन एडीजी प्रेम प्रकाश, जिनको ये पत्र लिखा गया था जो इस वक्त आप टीवी पर देख रहे हैं, यही वो पत्र है जो हमारे संवाददाता ने लिखा था, और उनका निधन हो गया है, ऐसा जो वो भी दावा कर रहे हैं कि ये जो शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी यही है कि ये रोड एक्सीडेंट है। मोइन और अनुभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोइन, आपके पास ही आना चाह रहा हूँ। एडीजी जोन कह रहे हैं कि जो उनका पत्र मिला था उसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारी को सूचना दे दी थी, और उनके साथ दूसरे साथी भी थे उनके, ये रोड एक्सीडेंट ही है वो कह रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका भी इंतजार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बता दें कि 12 तारीख को सुलभ श्रीवास्तव ने एक पत्र लिखा था प्रतापगढ़ के एसपी के नाम। उसकी कॉपी उन्होंने भेजी थी प्रयागराज जोन के एडीजी को। एडीजी साहब खुद इस बात को कबूल कर चुके हैं कि वो शिकायती लेटर जो है वो उनको मिला था, उस पर जांच की जा रही थी, उस पर जरूरी कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन पत्र भेजने के एक दिन बाद ही, यानी 13 तारीख की रात को ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है। कोई देखता नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है। पुलिस भले ये दावा कर रही है कि उसके बाद वो कुछ पल जीवित थे, उन्होंने कुछ लोगों को जानकारी दी, लेकिन एक्सीडेंट हुआ कैसे, बाइक कैसे पलटी, क्या किसी ने टक्कर मारी या वो हादसे का शिकार हो गए, बाइक पलट गई, ये सारी चीजें ऐसे हैं जिनमें जांच होनी जरूरी है, और जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन जब सुलभ श्रीवास्तव खुद ही तमाम उस पर सवाल उठा रहे थे, माफियाओं को लेकर सवाल उठा रहे थे, अपनी जानमाल की नुकसान की आशंका जता रहे थे, ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो पुलिस प्रशासन है उसको संवेदनशील होना पड़ेगा, गहराई से तथ्यों की जांच करनी पड़ेगी, कॉल रिकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी, और जो परिवार वालों का बयान लेना पड़ेगा, और सारे तथ्यों की छानबीन के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन होगा। तो पहले जांच का इंतजार करना होगा, लेकिन जांच में पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, तथ्यों का विश्लेषण होना चाहिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना ज्यादा उचित होगा। मोइन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और पत्र अगर लिखकर शिकायत की गई, हमारे साथ अनुभव भी जुड़े हुए हैं, अनुभव, पत्र लिखकर शिकायत की गई, एडीजी जोन इस बात को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन दिशा निर्देश जारी करने में और किसी की सुरक्षा का ख्याल रखने में बहुत अंतर होता है। अनुभव,
अगर कोई पत्रकार अपनी जानमाल को खतरा बता रहा हो, शराब माफिया से खतरा बता रहा हो, जिसका प्रभाव हमने देखा है पूरे प्रदेश में अभी अभी, तो फिर तत्काल उसकी सुरक्षा के संबंध में कुछ किए जाने की आवश्यकता थी। अनुभव यह तो साफ साफ प्रतीत होता है। देखिए राजन, बेहद दुखद खबर है ये, क्योंकि हमारे साथी थे, हमारे सहयोगी थे सुलभ, और काम के प्रति बहुत पैशनेट थे। मतलब कभी भी आप उनको कोई खबर के लिए कहिए, वो ये नहीं देखते थे कि दिन है या रात है, और उनकी कोशिश ये रहती थी कि खबरें पहुंचे और हम अपने दर्शकों तक वो खबरें पहुंचा सकें। तो बहुत दुखद ये खबर आई कल रात को, और जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में जो डेड बॉडी आप देखिए, शर्ट खुली हुई है, पैंट आधी उतरी हुई है, तो क्या किसी का अगर एक्सीडेंट होता है तो शर्ट खुल जाती है, पैंट उतर जाता है? नहीं। कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपने पत्र में आशंका जाहिर की थी, ये जिस तरीके से हम कहें तो हादसा कम, ये साजिश ज़्यादा नज़र आती है। और पुलिस ने जो पत्र एक दिन पहले भेजा, यानी 24 घंटा पहले तो उन्होंने पत्र भेजा ही होगा, एडीजी खुद कह रहे हैं कि हमको व्हाट्सएप पे मिला, उस पर तो 24 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन कल जिस तरीके से उनकी डेथ हुई, उसके बाद आधे घंटे के भीतर पुलिस ये बयान जारी कर देती है कि ये महज एक सड़क हादसा है। देखिए, प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जहाँ पर अवैध शराब हो, हत्याएं हो, ये ताबड़तोड़ वारदातें इसकी होती रहती हैं जी। 2019 से लेके अभी तक 5 एसपी उस जिले में बदल गए। कोई 2.5 महीने, कोई 3 महीने, कोई 5 दिन ऐसे वहाँ पर टिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि शायद वहाँ पर जो माफिया का गठजोड़ है वो बहुत तगड़ा है, वो सब पर हावी रहता है, और इसीलिए वहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है। सुलभ ने जो पत्र लिखा उसमें साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग हथिगवा इलाके में जो एक शराब का अवैध कारोबार चल रहा था, उसकी खबर जब सुलभ ने दी थी, उसमें पुलिस और शराब माफिया के गठजोड़ की बात थी। उससे लोग नाराज थे, शराब माफिया शायद उसके बाद से उसके पीछे पड़े थे, और ये परिणति कल रात को देखने को मिली। अगर पुलिस उस पत्र को देखती, अगर व्हाट्सएप पे ही मिला, अगर वो ये कहती कि हाँ इस पर हमें कुछ करना है, कुछ हम एक सिपाही लगाते हैं, उसके साथ देते हैं, क्योंकि जान माल का नुकसान है, और पत्रकार कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करता है, बिल्कुल ये घटना बताती है। उनके पीछे लोग पड़े हुए थे, उनको इस बात का अंदाजा था कि जान का खतरा है, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य के लिए अनुभव, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अब सवाल अनुभव यहाँ पर ये उठता है कि वो जिस स्टोरी पर कार्य कर रहे थे, जिस खबर पर कार्य कर रहे थे, वहां जो उनको नजर आया उसमें शराब माफिया और पुलिस का गठजोड़। ऐसे में अब जांच करनी है पुलिस को, कैसे निष्पक्ष जांच होगी, सवाल ये है। देखिए, बिल्कुल बहुत सारे एंगल पे पुलिस को अब जांच करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को देखना, खंगालना पड़ेगा, उनकी कॉल डिटेल्स को देखनी पड़ेगी, और अगर आसपास कहीं पर कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसा हो जैसा उन्होंने शंका जाहिर की, तो उसको भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई किसी का पीछा कर रहा है और इसका इरादा ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा? रोड एक्सीडेंट भी तो कराया जा सकता है, कोई गाड़ी टक्कर मार के जा भी तो सकती है, और वहाँ पर कोई ऐसा चश्मदीद नहीं है जो इस बात को बता सके कि आखिर हुआ क्या था। और जिस तरीके से हम बार बार करें, जो डेड बॉडी मिली उसको आप उसकी तस्वीर को देखिए, जिसको खुद पुलिस ने भी जारी किया है, वो साफ तौर पर बताती है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर हो सकती है। ये फिलहाल पुलिस को जांच करना है, और इसमें पारदर्शिता, यानी बहुत पारदर्शी तरीके से इस पूरी जांच को करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही पत्र लिखकर सुलभ ने इस बात का अंदेशा जता दिया था कि कुछ लोग जो है जो जान माल के पीछे पड़े हुए हैं और उनके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो अब देखिए, एडीजी कह तो रहे कि हम पोस्टमार्टम आज कराएंगे, उसके बाद और चीज़ों का परीक्षण कराएंगे, पर अगर इसमें थोड़ी तेजी हो तो वो ज्यादा अनुभव तेजी तो है ही, लेकिन पहले ही ये मान लेना कि हत्या जैसी कोई बात नहीं थी, अपने आप में सवाल है। मोइन, एडीजी साहब साफ साफ कह रहे हैं हत्या ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हत्या की बात होती तो वो अपनी पत्नी से उन्होंने बात की, उनके साथी वहां पर थे, किसी ने किसी से उन्होंने कुछ न कुछ कहा होता। बगैर किसी जांच के एडीजी प्रयागराज जोन ने घोषित कर दिया कि हत्या नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब 2 महीने पहले अप्रैल महीने में शराब का जखीरा प्रतापगढ़ के कई थाना क्षेत्रों में पकड़ा गया था, कई बड़े माफियाओं पर शिकंजा कसा गया था, तो उसमें जो जांच हुई थी, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसमें साफ आया था कि ये सारा का सारा खेल पुलिस की मिली भगत से चल रहा था।
निचले लेवल के यानी सिपाही से लेकर एडिशनल एसपी तक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, कई के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, कई पुलिसकर्मियों को हटाया गया था। यानी जो जांच थी, और खुद एडीजी जोन प्रेम प्रकाश और आईजी रेंज केपी सिंह, इन दोनों ने स्पेशल टीम भेज करके वहां पर छापेमारी कराई थी, उस अवैध कारोबार के काले कारोबार का खुलासा कराया था। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जहां माफिया और पुलिस के गठजोड़ का खुलासा हो चुका है, जहां अधिकारी खुद इस बात को कबूल रहे थे कि पुलिस की मिली भगत से ही सब कुछ चल रहा था, ऐसे में सुलभ श्रीवास्तव ने जो सवाल उठाए थे, जो आशंका जताई थी, उस पर बहुत जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच पाना शायद अच्छा नहीं होगा। बेहतर यह होगा कि प्रतापगढ़ पुलिस से अलग किसी बाहर के जनपद की पुलिस से इसकी जांच कराई जाए, या कोई एसआईटी गठित किया जाए, उससे जांच कराया जाए, तभी जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। निश्चित तौर पर यह हम सबके लिए दुखद की खबर है, लेकिन ये पूरे समाज के लिए भी वो है, क्योंकि इसमें सच सामने आना बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी है मोइन कि इसका सच सामने आए। मोइन, आप हमारे साथ बने रहिए, अनुभव आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है और अपडेट्स भी लगातार इससे जुड़े हुए मिल रहे हैं।